हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज तो चल ही रही है एंड आज हम लेकर के आए हैं रिसेंटली टाइम में कुछ जो इशूज चल रहे हैं, वर्तमान में जो कुछ मुद्दे चल रहे हैं, उनमें से एक मुद्दे को हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हो कि सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए दी वार्निंग। ठीक है, तो सभी व्हाट्सएप यूजर्स हैं, मैं भी हूँ, आप भी, और हम सब हैं। ठीक है, मतलब अधिकतर हम सब व्हाट्सएप यूजर्स हैं। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, क्या वार्निंग रही है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं, सभी फैमिली मेंबर हैं, उन सभी को शेयर करें ताकि उनको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के बारे में पता चले कि व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर बात करें हमने ये न्यूज़ देखी होगी अभी रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट इज इम्पोर्टेंट वार्निंग फॉर व्हाट्सएप यूजर्स। तो इसको इंडिया टुडे ने भी कवर किया है, एबीपी लाइव ने भी इसको कवर किया है, इंडिया टीवी न्यूज़ ने भी कवर किया है, द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। तो देखिए, न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए क्या वार्निंग दी है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, मामला क्या है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज दैट आपने कोई मोबाइल खरीदा नया मोबाइल खरीदा एंड उसमें फिर क्या हुआ, उसके लिए एक नई सिम खरीदी और उस सिम के जो नंबर हैं उसी से आपने अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया है। ठीक है, एंड कुछ टाइम तक आप उसको यूज करते रहे एंड कुछ टाइम बाद आपका मन किया कि मैं अब इस सिम के नंबर को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आपका मन किया कि मैं अब क्या करूंगा, नई सिम खरीदूंगा। ठीक है, नया नंबर लूंगा और इस पुराने वाले नंबर को यूज नहीं करूंगा। तो फिर आपने क्या किया, नया नंबर ले लिया। तो आपने जब नया नंबर लिया तो जो पुरानी वाली आपकी सिम थी, अगर उस नंबर को आपने यूज करना छोड़ दिया, उसका नंबर का यूज करना आपने बंद कर दिया, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड मतलब ये हो सकता है आपका 90 दिन हो सकता है, 120 दिन हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मतलब 90 दिन, 120 दिन, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आपकी जो पुरानी वाली सिम है जिसके नंबर का आप यूज नहीं कर रहे हो, उस सिम के नंबर को किसी दूसरे कंज्यूमर को, किसी दूसरे कस्टमर को अलॉट कर दिया जाएगा। और ये अलॉटमेंट कौन करेगा, ये करेंगी जो नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं, मोबाइल प्रोवाइडिंग कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सब कंपनीज क्या करेंगी, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका जो पुराना वाला नंबर है जिसको आप क्या नहीं कर रहे हो, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, जिसका यूज करना आपने बंद कर दिया है, उस नंबर को ये क्या करेंगी, ये दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, दूसरे कंज्यूमर को प्रोवाइड करा देंगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही जो नया कंज्यूमर है, नया कस्टमर है, जिसको इन कंपनीज ने क्या किया है, आपके नंबर वाली सिम को इनको अलॉट कर दिया है दूसरे कंज्यूमर को। जब दूसरा कंज्यूमर या दूसरा कस्टमर जब आपके नंबर, मतलब जब दूसरा कस्टमर या दूसरा कंज्यूमर जब जो उसको नए नंबर मिले हैं जो कि एग्जैक्टली आपके नंबर थे पर आपने उसका यूज करना बंद कर दिया था, तो कंपनी ने क्या किया, वो दूसरे कस्टमर को अलॉट कर दिया है। तो जो दूसरा कस्टमर है, जब उसको जो नंबर अलॉट किए गए हैं उस नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करेगा, तो उसमें आपकी चैट, आपके मैसेज क्या हो सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं और लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे मेन खतरा है प्राइवेसी का। इससे मेन खतरा क्या है, मेन हजार्डस है, मेन खतरा ये प्राइवेसी का। ठीक है, तो अब मामला क्या है, तो अब आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, मुद्दा तो आप समझ गए। मुद्दा तो ये है कि जब आपने एक सिम खरीदी, उस सिम का आपने कुछ टाइम तक यूज किया एंड कुछ टाइम के बाद आपने यूज करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, दूसरी सिम आपने खरीद ली, अब दूसरे नंबर का यूज कर रहे हो। तो जो पहले वाली सिम है उसके नंबर को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद किसी और कंज्यूमर या किसी और कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जब वो कस्टमर या कंज्यूमर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप लॉगिन करेगा तो आपकी चैट हिस्ट्री और आपके जो मैसेज वगैरह हैं वो उसमें लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे प्राइवेसी का मेन खतरा है। तो करना क्या चाहिए, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट, जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट होगा, तो जब भी आप आपका नया सिम लेते हो, नया नंबर वाला सिम लेते हो, तो आप अपनी जो पुरानी नंबर का सिम है अगर उसको बिल्कुल बंद करना चाहते हो, आप अपने पुराने नंबरों को बिल्कुल बंद करना चाहते हो, उनका यूज नहीं करना चाहते हो, तो उससे अपनी व्हाट्सएप की सारी चैट हिस्ट्री, सारे मैसेज, सब कुछ क्लियर करके डिलीट करके ही उस नंबर को बंद करें। ठीक है, उससे क्या होगा,
कि अगर वो दूसरे कंज्यूमर को या दूसरे कस्टमर को अलॉट भी कर दिया जाए तो भी आपकी प्राइवेसी को खतरा नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो गलत है, मतलब हमारे नंबर को किसी और कंज्यूमर को या किसी और कस्टमर को क्यों अलॉट किया जा रहा है, ये तो कंपनियां गलत कर रही हैं। तो इसी के लिए एक एडवोकेट थी, वो इस पेटिशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन में जो कंपनियां हैं उनको फेवर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन में जो कंपनियां हैं उनको फेवर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप पर डिपेंड करता है, आप क्या करिए, आप सिंपल है, जब भी आप नया नंबर अलॉट करते हो मतलब आप पुराने नंबर का यूज करना बंद कर रहे हो, तो जब आप पुराने नंबर का यूज करना बंद कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि आपके पुराने नंबर से जो अकाउंट बना था उस अकाउंट को आप लॉग आउट करें, उसमें जो मैसेज वगैरह उसको डिलीट करें, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में अगर आपने उसका यूज करना बंद कर दिया तो वो किसी और कस्टमर को अलॉट कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कंपनियों को फेवर किया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि जब आप नई सिम खरीदते हो मतलब नया नंबर लेते हो, ठीक है, तो जो पुराने वाली सिम है, जो पुराने वाले नंबर है जिसका यूज करना आपने बंद कर दिया है, तो आप उस पुराने वाले नंबर से जो आपके अकाउंट बने हुए थे, व्हाट्सएप अकाउंट, मेनली व्हाट्सएप अकाउंट, तो व्हाट्सएप अकाउंट और सारे जितने भी अकाउंट है, पर यहाँ पे व्हाट्सएप की बात चल रही है उस वजह से व्हाट्सएप अकाउंट के बारे में बात की जा रही है। तो जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है तो आप क्या करोगे, आप तो आपके सारे मैसेज, चैट हिस्ट्री उसको टोटली लॉग आउट करके ही आपको उसको बंद करना है, मतलब लॉग आउट करके ही आपको उसको यूज करना बंद करना है, उसके बाद आपकी प्राइवेसी को खतरा नहीं रहेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में और अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप प्रोवाइड कराएं, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, हमारी ये इन्फॉर्मेशन, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, एंड इस क्लास में कहीं मिस्टेक रही हो तो मुझे बताएं ताकि मैं अपनी मिस्टेक को आने वाली नेक्स्ट क्लास में ठीक कर सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।